वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन अली एहसन, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस बजट में आईटी सेक्टर को वो रिलीफ नहीं मिल रहा जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। जी, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। जी, बिल्कुल हम इस वक़्त बहुत मायूस हैं, हम गुस्सा भी हैं। हमें काफ़ी कहानियाँ सुनाई गई हैं कि आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपने पाकिस्तान के लिए $25 बिलियन लेके आना है ताकि हम इस एड क के कशकोल को छोड़ सकें। और उसके साथ ही जब बजट अनाउंस किया जाता है, तो हमारी आसान डिमांड्स मुश्किल डिमांड्स सब कुछ साइड पे करके हमें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि हमारे लिए बिजनेस करना और मुश्किल कर लिया जाता है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ही पाकिस्तान को बचा सकती है, तो कुछ तो हुक्मरानों को भी इस तरह के इशारे दिखाने चाहिए ना कि जी तो हम ये मानते हैं तो आपके लिए ये कर रहे हैं ताकि आप बचा के दिखाएं। फ्रीलांसर्स को प्रमोट नहीं किया गया, नए स्टार्टअप के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया गया, तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाएंगे अपने एक्सपोर्ट को? यकीनन ना तो कोई स्किल्स ट्रेनिंग साइट पे कोई काम किया गया है, ना ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर जो लोकल बिजनेसेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हम क्यों बाहर के प्रोडक्ट्स खरीद के लोकल इंस्टॉलेशन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं? हमें चाहिए कि जो हमारी काबिल लोकल कंपनीज हैं उनके लिए कोटा मुकर्रर किया जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट के साथ बना के बेहतरीन करके फिर एक्सपोर्ट भी कर सकें। किसी भी लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रही। हमारे जो अकाउंट्स हैं जिनमें डॉलर्स आते हैं उसमें अभी भी 50% रिटेंशन थी, हमें 100% रिटेंशन गारंटी की गई थी। हमें कहा गया था कि इधर से आपके जो भी सही अखराजात हैं वो आप कार्ड के जरिए कर सकेंगे, बैंकिंग सेक्टर के ईज ऑफ बिजनेस होगा। जी, कोई भी ये चीज नहीं हुई। नॉलेज इकोनॉमी क्या स्किल्स ट्रेनिंग के बगैर की जा सकती है? आपने जो बजट पिछले साल मुकर्रर किया था उससे भी कम इस साल आपने बजट किया है। आपकी ब्रांडिंग और डेलीगेशन का बजट नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी है और हम तो इस बात से मायूस हैं कि कोई 4 चीजें दें तो हम कहें चले कुछ तो मिला, अब बाकी कुछ चीजों के लिए इसरार कर लेते हैं ताकि काम तो चल सके, मगर ये तो लगता है धंधा बंद करने और मुल्क को डुबाने के सिलसिले में है। $3.5 अरब पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। $3.5 अरब पे हमारी राइस एक्सपोर्ट भी खड़ी है, तो हमने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया आईटी एक्सपोर्ट में। $5 अरब की हम बातें कर रहे हैं, हमने $5 अरब का हिस्सा छुआ नहीं अब तक, तो $25 अरब तक हम कैसे चले जाएंगे? सर $25 अरब किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप फोकस करें ना तो उसमें आपको एक बहुत जल्द तेज रफ्तारी नजर आ सकती है उस टारगेट की तरफ। जी, मगर आपने कम से कम हरूफ तो अलिफ बे पे तो उसकी फॉलो करनी होती है। आप बच्चों की स्किल्स की ट्रेनिंग की अलाइनमेंट करना शुरू करें, कंपनीज के बाहर डेलीगेशंस लेके जाएं, लोकल कंपनीज को गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस दी जाए। ये आप इकदामात उठाएंगे उनको फॉरेन एक्सचेंज में जो उन्होंने हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, हम या तो अपने स्टाफिंग को पे करते हैं या हमारे गूगल एप्पल वगैरह में अखराजात होते हैं ताकि जी, हम मार्केटिंग करें और उसके तहत ज्यादा बिजनेस लेके आ सकें। आपने मार्केटिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया है जो बाकी कंपनी सब्सिडीज देती हैं, और हमारी जो सैलरी क्लास है जिनकी हम सैलरीज बढ़ा रहे हैं क्योंकि मुल्क में अखराजात बढ़े जा रहे हैं, उनके ऊपर और टैक्सेस लगा दिए ताकि अब वो अगर उनकी कोई भी बची कुछ ही पाकिस्तानियत रह गई थी कि वो इधर रहना चाहते हैं तो अब वो भी सोचें कि हम कहाँ उठा के बैरून मुल्क जाएं। यानी आपको आईटी सेक्टर का फ्यूचर पाकिस्तान में इतना बेहतर नहीं लगता आफ्टर दिस बजट? सर मेरे ख्याल में अगर मैं सही बात करूं तो हर गवर्नमेंट से हमें उम्मीद होती है और हम एंड में मायूस होते हैं और हमारे से चीजें ली ही जा रही हैं, हमें दी नहीं जा रही। मगर अगर मैं कहूं कि सारे बजट्स में से इसमें से सबसे कम दी गई हैं क्योंकि उनके साथ एंगेजमेंट भी थी। जी, सबसे आला सतह पे प्राइम मिनिस्टर तक हमारी बात हो रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर तक बात हो रही थी, हमें और चैनल से भी ये कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि आप बताएं तो कि आपको क्या चाहिए, हम तो आप पे रिलाई कर रहे हैं। तो हम बहुत उम्मीद दे के मायूस करना जो है ना ये एक गुनाह है। तो हमें बताया ये गया कि जी आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी, और आप मिला बस कुछ भी तैयारी नहीं करें आप कि लोगों आपने को? मुल्क के लिए जी सॉरी मिला कुछ नहीं आपको अली एहसन। अब क्या होगा? पाशा क्या करेगी? पाशा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर हम तो पूरी इंडस्ट्री मिलके एहतजाज करेंगे। हम आपके पास भी इसलिए ही आए हैं ताकि आप हम ये क्लियर इंडिकेशन से बता सकें कि हम ना सिर्फ खुश नहीं है पर हम गुस्सा हैं। और हमारा जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मसला है, हम पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते, हम दुनिया में ऑपरेट करते हैं।
ہم پچھلے 2-3 سالوں سے یہی گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ کمپنیز باہر آفیسز کھول کے پیسے کما رہی ہیں. لا کا کے اندر یہ بالکل صحیح بات ہے، مگر ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا ایکو سسٹم کریٹ کیا جائے فائنینشیل سیکورٹی کا کہ ہم وہ پیسے واپس لا سکیں. اس میں ڈائریکٹلی پاکستان کی معیشت میں ہمارا ایکسپورٹ ڈبل ہو سکتا ہے، مگر وہ سہولات جو بیرون ملک ہمیں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں وہ ادھر پرووائڈ ہی نہیں کی جا رہی. کیوں؟ تو ہم وہ وجہ کیا کیسے ہے؟ پیسے روڈ کون کیسے اٹکا رہا ہے؟ کیا ایف بی آر کا مسئلہ ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کی پالیسی آڑے ہاتھوں آ جاتی ہے، یا پھر منسٹری آپ کو پریفرنس نہیں دے رہی؟ وجہ کیا ہے؟ پھر کوئی ایک پارٹی ہو تو ہم انگلی اٹھائیں اور کہیں کہ جی ادھر مسئلہ حل کریں تو ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے. ایک جگہ اسٹیٹ بینک کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اگر آئی ٹی انڈسٹری کے پاس $3 بلین باہر پڑے ہوئے ہیں جی تو ہم اگر لے کے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم الاؤ کر دیں گے 100% ریٹینشن تو سارے لوگ پیسہ لے کے ملک سے چلے جائیں گے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھا پیسہ تو ویسے ہی ملک سے باہر پڑا ہوا ہے. ہمیں سہولات دو گے تو ہم وہ پیسہ لے کے آئیں گے، ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. پھر دوسری سائڈ پہ اگر آپ ایف بی آر کو دیکھیں تو ایف بی آر کو لگتا ہے کہ پاکستان کا ہر ٹیکس پیئر چور ہے. اب اتنی چھوٹی ان کے تو ٹیکس خود کے بیس کے ملازمین ساتھ، چور ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے. دیکھیں اب اس پہ میں کچھ کامنٹ نہیں کروں گا، جی جی مگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی ٹیکس بیس ہے. آپ کو ٹیکس پیئرز کو تو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے کہ جی ہم اتنے خوش ہیں کہ آپ ٹیکسز دے رہے ہیں. ہم لوگ اپنی ہائیسٹ سیلری سلیبس کے اوپر 40% ٹیکس دے رہے ہیں. ہمیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ جی شکر ہے آپ اصلی پاکستانی ہیں، آپ ٹیکس دے رہے ہیں. چلے ہم ان لوگوں کو جا کے پکڑتے ہیں جو ٹیکسز نہیں دے رہے. ان کا سارا پلان وہی ہے کہ 5% کو اندر پیس دو اور ان سے باقی 90% کی کثرت